नमस्कार दोस्तों, मैं यूनिवर्सल सर्विसेज से बोल रहा था और मैं आप लोगों को SIR फॉर्म भरना सिखाऊंगा। SIR फॉर्म, SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR स्पेशल रिवीजन, जो कि 2026 का एक मतदाताओं का एक रिवीजन है, मतलब KYC हो रहा है, ये आप मान सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप दो माध्यम हैं, एक तो ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन माध्यम है। ऑफलाइन माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे और BLO को जमा करेंगे। तो मैं ऑफलाइन माध्यम से अभी आपको सिखा रहा हूँ। ऑफलाइन माध्यम से हमारे पास ये एक सैंपल फॉर्म है, जिसमें ये एक सैंपल फॉर्म है। इसमें किसी की जानकारी नहीं है, किसी का डेटा नहीं है इसमें। ये प्राइवेसी के लिए मैंने इसको सैंपल फॉर्म यूज किया है। तो जिसके नाम से अगर रहेगा फॉर्म, तो उसका यहाँ पे इपिक नंबर, उसका नाम और सीरियल नंबर, उसका मतदाता पहचान पत्र में जो विधानसभा में जिस विधानसभा में है उसका नाम, उसका यहाँ पे नाम और उसका नंबर रहेगा। यहाँ पे QR कोड रहेगा, QR स्कैन करेंगे तो उसका पूरा डिटेल उसमें चला जाएगा और वह इजीली फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके लिए ये QR कोड जरूरी नहीं है, ये BLO के लिए है। यहाँ पे ओल्ड फोटो देगा। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ओल्ड फोटो रहेगा, ऑलरेडी पहले से प्रिंटेड रहेगा फोटो। यहाँ पे आपको कलर फोटो अपना पेस्ट करना है, पासपोर्ट साइज का। उसके बाद यहाँ पे पहला कॉलम है अपना जन्म तिथि भरने का। तो यहाँ पे अपना जन्म तिथि भरे और जन्म तिथि ऐसा भरें जो आधार कार्ड में आपका मेंशन है। अगर आधार कार्ड में गलत जन्म तिथि है तो आप अपना मार्कशीट 10वीं का आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ भी आधार कार्ड आपको अटैच करना है। लेकिन आधार कार्ड यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन पर भी आपको आधार कार्ड अटैच करना है। ये फॉर्म भरने में आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पे तीसरा कॉलम दिया है मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर जरूर दें। उसके बाद यहाँ पे अपने पिताजी या गार्जियन का नाम लिखना है, अभिभावक का नाम। तो यहाँ पे चौथे कॉलम में जरूर दें। उसका अगर इपिक नंबर है तो इपिक नंबर भी भरें। अपनी माताजी का नाम यहाँ पे भरें, अपनी माताजी का नाम जरूर भरें और उनका इपिक नंबर है अगर अवेलेबल तो वो भी भरें। और यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे जरूर भरें, अगर आप पति हैं तो। अगर पत्नी है तो अपने पति का नाम लिखें और पति है तो अपनी पत्नी का नाम लिखें। और उनका अगर आधार मतदाता पंचायत पत्र बना है तो उसका भी इपिक नंबर होगा, तो वो भी जरूर यहाँ पे मेंशन करें। अब यहाँ पे आता है टोटल फॉर्म में 3 कॉलम है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये पहले में आपकी पूरी जानकारी रहेगी। दूसरे में यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो ये पहला कॉलम आपको भरना है। अगर नहीं है तो आपके पिताजी, माताजी या अपने दादाजी या फिर दादी जी, इन 4 माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चारों का नाम अगर मतदाता सूची के 2003 के नाम में, मतदाताओं में सीरियल नंबर में अगर नाम होगा तो उस सीरियल नंबर को यहाँ पे मेंशन करना है और उनके आधार पे अपना फॉर्म भरेंगे। मतलब उनको आधार बना के अपना आइडेंटिफाई दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, इलेक्टोरल का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे इपिक नंबर दिया हुआ है और उसका रिलेटिव नेम दिया हुआ है, रिलेशनशिप। मतलब अब यहाँ पे देखो रिलेटिव नेम दिया हुआ है। रिलेटिव नेम कौन सा लिखेंगे? या अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, दादाजी का या फिर दादी जी का। 4 में से केवल एक भरना है और उसका आपके साथ क्या रिलेशन है वो भरना है। और उसका उस समय 2003 में जो जिला में थे वो, अगर उसी जिला में थे तो वहीं भरना है। अगर दूसरे जिला में थे तो दूसरे राज्य में, दूसरे जिला में है तो उसका जानकारी आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद ये लास्ट में आपको हस्ताक्षर करना है। अगर आप अंगूठा लगा रहे हैं तो यहाँ पे अंगूठा लगाइए। और आपके घर में जो भी वयस्क कोई भी पर्सन होगा तो उसका यहाँ पे सिग्नेचर लें। आपका अंगूठा जरूर लगाएं यहाँ पे, उसका सिग्नेचर लें और उस जिस दिन वो सिग्नेचर कर रहा है उस दिन का यहाँ पे दिनांक, डेट यहाँ पे डालना जरूरी है।
उसके बाद इसको फॉर्म को, ये हमारा फॉर्म भर गया, इसको आपको बीएलओ के पास जमा करना है, फिर बीएलओ आगे का प्रोसेस करेगा। आपको एक बार और मैं रिवाइंड करा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले जन्म तिथि लिखना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपने पिताजी का नाम डालना है, पिताजी का इपिक नंबर डालना है, माताजी का नाम डालना है, माताजी का इपिक नंबर डालना है। यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आप पति हैं तो पत्नी का नाम, यदि पत्नी है तो पति का नाम जरूर डालें। और उसके बाद यहाँ पे आप 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आप ये वाला कॉलम भरें, अगर है तो ये वाला कॉलम भरें। और आगे जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको ऑनलाइन माध्यम से ये इस पोर्टल के माध्यम से आपको यहाँ पे फिल इन्यूमरेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ इसके माध्यम से आपको मैं फॉर्म भरना सिखाऊंगा। तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें, उसके बाद फिर मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो आगे हम रविवार को सुबह 10 बजे, आज शनिवार है, शनिवार को आपको मैं ऑफलाइन सिखा रहा हूँ, और कल सुबह 10 बजे रविवार को आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा 10 बजे, ये ध्यान दीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आपका 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है और आप ढूंढना चाहते हैं अपने माता पिता का 2003 की मतदाता सूची में नाम ढूंढना चाहते हैं, तो उनका यहाँ पे देखें सर्च योर नेम इन लास्ट SIR दिया हुआ है, तो यहाँ पर से आप सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं और फिर वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें, मोबाइल नंबर से फिर आपका प्रोफाइल खुलेगा, उस प्रोफाइल में आपका इपिक नंबर डालेंगे, इपिक नंबर डालने के बाद आपका पर्सनल प्रोफाइल खुल जाएगा आपका वहाँ पे आपके विधानसभा का, जिसमें पूर्ण PDF के माध्यम से आपको आगे जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।